नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पैरों से ही बुढ़ापा शुरू होता है। चेहरे से नहीं होता, पैरों से शुरू होता है। जब पैर हमारे चलते नहीं हैं और दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, पैरों में नसें जम जाती हैं क्योंकि हम चलते फिरते नहीं हैं, इसलिए तो हमारा जो है बुढ़ापा जो है ना वो पैरों से शुरू होता है कि भाई 60 साल का हो गया, अब इसके पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है। अब तो मेरे ख्याल 40 पे वालों के भी घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि बच्चे आजकल चलना नहीं चाहते, पैदल चल के कुछ काम नहीं करना चाहते, है ना, और घूमना नहीं चाहते और कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, पीटी नहीं करना चाहते। पहले स्कूलों में पीटी वगैरह खूब होती थी, आजकल नहीं होती क्योंकि बच्चे पीटी में खड़े होते हैं, गिर जाते हैं। उससे पहले शुरू होती है प्रेयर, बच्चा गिरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने भी 38 इयर्स जॉब की है तो मैंने देखा है कम से कम रोज़ जब प्रेयर, हालांकि वेडनेसडे को होती थी, तब भी बच्चे जिस दिन करते थे उस दिन 50 बच्चे हमारे फेंट होते थे, गिरते थे और उनमें स्टेमिना नहीं है, वो धूप में नहीं चल सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। आगे पता नहीं उनका क्या होना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उनको डाइट ठीक से नहीं मिल रही है घर में, हम खूब उनको समझाते हैं, कहते थे, लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ऐसे ही आपके लिए है ये 50+ वालों के लिए योगा की जो वीडियो बन रही है, ये आपके लिए बन रही है, सिर्फ आपके लिए। मैं आपको बता रही हूँ पैरों से है, चेहरे पे बेशक झुर्री आ जाए लेकिन पैर हमारे एकदम सॉलिड होने चाहिए। पैर हमारे सॉलिड हैं तो सब कुछ। इसीलिए कम से कम 5 मीटर सबके लिए, 5 किलोमीटर सबके लिए चलना ज़रूरी है। 5 किलोमीटर तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप थोड़ा सा मार्केट तक पैदल हो जाइए, हो गया 5 किलोमीटर, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। गांव के लोग पहले क्यों जवान रहते थे, बहुत चलते थे। पहाड़ों के लोग जवान क्यों रहते हैं, क्यों घुटने में दर्द नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। उन्हें आप कितने सालों बाद देख लो, मैं अपने गांव में जाती हूँ तब देखती हूँ कि जिन लोगों को मैंने 10 साल पहले देखा था वो अब भी जवान, अब भी उनका चेहरा ऐसा ही है, अब भी उनकी चाल ढाल ऐसी है ना। तो यही बात है शहर के कल्चर में और गाँव के कल्चर। पहाड़ों पे क्या है, लोग ऊपर नीचे उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, ना उनके पैरों में दर्द रहता है, ना उनका रहता है, बॉडी का वेट नहीं बढ़ता और आराम से सब काम करते रहते हैं। ठीक है, हमारे शहरों में क्या होता है, चलना ही नहीं चाहते, घूमना ही नहीं चाहते, घर से बाहर निकलते ही नहीं है ना। अगर काम पे गए, बस काम पे गए, उसके बाद अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं किया। तो बॉडी के लिए करना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम क्या करते हैं, अच्छा फौज में क्या होता है, फौज में भी परेड होती है, देखा कितना जोर दिया जाता है पीटी के ऊपर, परेड के ऊपर। मेन कारण यही है कि उनके पैर स्ट्रांग होने चाहिए। अगर पैर स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कहीं भी कर सकते हैं। देखिए आप कहीं भी, अब जैसे बाढ़ आई हुई है ना, केरल वायनाड में क्या हुआ, और उधर देखिए जाके उधर क्या हो रहा है, कुल्लू मनाली की तरफ क्या होता है, हिमाचल में क्या हो रहा है। तो आप वहाँ पे कौन लगा हुआ है, सेना लगी हुई है, सेना रेस्क्यू कर रही है सब कुछ, तो सेना ही करती है। सेना के पैर मजबूत रहते हैं, क्यों रहते हैं, रोज पीटी होती है, रोज परेड होती है डेली। तो पैरों को मजबूत करने का एक ही तरीका है, आप 5 किलोमीटर कम से कम जाइए। कहाँ पे, योगा करने के लिए, घूमने के लिए 5 किलोमीटर जाना है, आपको जरूर जाना है, आज से ही जाना है। और योगा करिए, 1 घंटा योगा करना बहुत जरूरी है। पैरों की मजबूती के लिए मैं 4-5 आसन बताऊंगी, अभी सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी थोड़े से, ठीक है। और लेकिन चलना तो आपको घर से बाहर ही जाना पड़ेगा ना। 5 किलोमीटर आज से ही कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि मैं आज के बाद रोटी छोड़ दूंगा लेकिन घूमना नहीं छोड़ूंगा। जरूरी नहीं है सुबह जाना है, शाम को चले जाइए, सुबह टाइम नहीं है तो शाम को चले जाइए, जॉब के बाद चले जाइए। बाहर विदेशों में देख लो,
सारे काम ड्यूटी से आने के बाद होते हैं, सारे काम, क्योंकि उस सुबह तो लेट उठते हैं, उठ के जॉब पे चले गए, लेकिन जॉब से आने के बाद वो सारे काम शाम को ही करते हैं। चाहे जिम जाना हो, चाहे वॉक करनी हो, चाहे डांस क्लास करनी हो, हर आदमी, हर व्यक्ति करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको सीढ़ियों चढ़ने का, बार बार सीढ़ी चढ़िए उतरिए, एक बार दो बार तो कर लीजिए। अगर आपके पास 50 सीढ़ियाँ हैं, 20 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उनको रोज एक बार जाइए और एक बार आइए। एक बार तो कर ही सकते हैं, 5 किलोमीटर चलना हो गया, एक बार सीढ़ी चढ़ना उतरना हो गया, 1 घंटा योगा हो गया, और खाने पे कंट्रोल हो गया। खाने पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल। ठीक है, नींद पूरी लेनी है आपको। खाने पे कंट्रोल में क्यों कह रही हूँ? जो पहले आप 100% खाते थे, अब आप 40% खाइए बस। 40% खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, लेकिन मुंह बंद रखिए। सोच समझ के बोलना है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियाँ जो है, ये जो पिंडली होती है ना, पिंडली, इनको सही रखना है, पैर सही रखने हैं। और इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कुछ एक्सरसाइज, कि कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए, देखते चलिए। सबसे पहले तो आपको घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। ये घुटने और ये पैर, इनको जोर जोर से पटकिए, ऐसे 100 बार करना है। आप काउंट भी करेंगे, गिनती कर लीजिए, वैसे नहीं होंगी काउंट। कैसे? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ करके 100 बार। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। अब ये जमीन पे लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे करनी है। 50 तो मैंने आपके सामने कर दी ना। 100 करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कितनी मिनट हुए? 1 या 2 मिनट हुए मुश्किल से। ठीक है, अब इसके बाद घुटने पे आ जाते हैं। घुटने पे, ये तो हमारी पिंडली और इसकी थाइस की और हिप्स की हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद घुटने पे देखिए, खींचना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ खींच रही हूँ मैं घुटनों को। कैसे? देखिए, छोड़ना है, खींचिए, छोड़िए। 1 खींचने पे होगा, और छोड़ देंगे तो 2 नहीं काउंट होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, अब मैं पंजों की दिखा देती हूँ। पंजों की एक्सरसाइज, पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, पंजों की एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। कैसे करना है? पैरों को पहले जोड़ के रखना है। ठीक है, उसके बाद हाथ आपके पीछे कंफर्ट पोज में होना चाहिए। कैसे? देखिए, पहले आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। अब इसके साइड में जाएंगे आप। कैसे? 1 2 3 4 5। अब 5 किया है ना, हम 10 करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। कैसे? ऐसे ऐसे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी देर लगी बताइए? कुछ देर नहीं लगी। ठीक है, आपको पैरों को मजबूत बनाना है, सीढ़ियाँ रोज चढ़नी है,
5 किलोमीटर रोज आपको बाहर वॉक पे जाना है, आपको डेली। देखिए पैर अगर बेकार हो गए ना, कोई नहीं करता किसी की, थोड़े दिन करते हैं जो जितने प्यारे हैं ना आपको, जब मुसीबत पड़ेगी तो देख लेना, कोई नहीं करेगा। 1 महीना 2 महीना, बीमार आदमी की इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब लाइफ में इतने बिजी हैं, कमाना ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी है, बच्चे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसीलिए अपने को फिट रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम बच्चों पे बोझ ना बने, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना है, अपने आप स्वावलंबी बनना है। अपना संकल्प कीजिए कि मैं फिट रहूँगा, मैं फिट रहूँगा या रहूँगी, मैं फिट रहूँगी। रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, बच्चों पे बोझ बन जाएंगे, शरीर लाचार हो जाएगा और कोई नहीं करेगा, और उस दिन आपको असलियत महसूस हो जाएगी कि हमारे साथ कौन है, या हम जिन्हें जितना प्यार करते हैं वो क्या करते हैं हमारे साथ। इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं फिट रहूं, मैं काम करता रहूं, मैं अपने खाने पे ध्यान दूं, अपनी बॉडी पे ध्यान दूं, और सारे दिन बिजी रहिए, रीडिंग करिए, रीडिंग की हैबिट जरूर रखिए। अगर कुछ काम कर सकते हैं तो वो काम भी करिए। देखिए मैं सारे दिन बिजी रहती हूँ, सुबह से 3:30 बजे तक मेरे को छोटे बच्चे को पोती को रखना होता है, 3:30 के बीच में ही मुझे खाना बनाना होता है। सुबह खाना बनाती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ सारा, हस्बैंड का अपना। फिर उसके बाद वो लड़की चली जाती है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट के बाद शाम को मैं वो चलाती हूँ, कोचिंग सेंटर, योगा सेंटर, योगा कराती हूँ 2 घंटे। 2 घंटे योगा कराती हूँ, 4 से 5 नहीं 5 से 6 और 6 से 7 2 बैच चलते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, जो वीडियो डालती हूँ, और उसके बाद खाना वाना बनता है, पूजा वूजा होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर शाम को वीडियो की एडिटिंग करनी, वो सब करना डालना होता है। अकेले ही करती हूँ सब कुछ। अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं खुद ही बना रही हूँ, कोई हेल्प के लिए नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको खाली ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना विशेष ध्यान रखिए, खाने का भी, आहार का भी, और दूसरा पैरों का भी, शरीर का भी। ये पैर का मजबूत होना ना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, आसन कर लीजिए, मेरी इतनी सारी वीडियोस हैं आसन के ऊपर, सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर, सब वीडियोस हैं। अब इसके बाद हम बीमारी के ऊपर बना रहे हैं कि मोटापा है तो कैसे, सिर दर्द है तो कैसे ठीक हो, कौन कौन से आसन करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, ठीक है। शुगर है तो कौन से प्राणायाम करें, कौन सा आसन करें, बीपी है तो क्या करें, इस सब पे सीरीज शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप वो देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आगे से पीछे तक। मोटिवेशनल स्पीच भी बीच में ही होती है। मेरा काम आपको मोटिवेट करना भी है, और योग से, आसन से, प्राणायाम से आपको फिट रखना भी है। और मेरा एक जो है मधु की शुद्ध रसोई, वो 50 से 90 वालों के लिए खाना डालती हूँ मैं, चटोरे लोगों के लिए, ठीक है। तो आप चटोरे लोगों के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए बनाते हैं पहले हम, अपने साथियों के लिए, क्योंकि मैं भी 64 कंप्लीट कर चुकी हूँ, 65 रनिंग। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अपने आप को फिट रखना, बिजी रखना, मस्त रखना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो बातें आपको बताई हैं वो सारी बातें ध्यान से सुनिए, और अपने आप को आज से ही वॉक पे लेके जाइए, चलना शुरू कीजिए।
एक दिन भी मिस मत करिए। खाना मिस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एक टाइम खाएंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वॉक नहीं छोड़ना है। और आपको लास्ट में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू सो मच।